नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 7 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे। पुस्तक का नाम था पर्यावरण और हम। तो आज भी इसी विषय में, इसी पुस्तक में दिए गए अध्याय 5 जिसका नाम है जल मंडल, उसका अभ्यास यहाँ हम लोग करेंगे। जानेंगे कि इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर किस तरह से हमें देना चाहिए। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग आपके पुस्तक में दिए गए अभ्यास को पूरा करेंगे। तो सबसे पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके पुस्तक में 1 नंबर में रिक्त स्थान दिया गया है जिसे आपको भरना है। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो मैं उत्तर देने से पहले कुछ क्षण रुकूंगा और इस दौरान आप अपने मन में उत्तर सोचे या सहपाठियों से एक दूसरे को बोले तो अच्छा लगेगा। तो पहला है, पृथ्वी के लगभग कितने भाग में जल है? पृथ्वी के लगभग 71% भाग में जल है। दूसरा है, समुद्री जल की औसत लवणता खाली स्थान है होती है, कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल होती है। तीसरा प्रश्न है, महासागरीय जल में मुख्यतः कितने प्रकार की गतियां होती है? महासागरीय जल में मुख्यतः 3 प्रकार की गतियां होती हैं। चौथा है, महासागरों में ज्वार भाटे किसके आकर्षण बल के कारण आते हैं? महासागरों में ज्वार भाटे सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आते हैं। और अंतिम और 5वां रिक्त स्थान है कि बृहद ज्वार किस किस दिन आते हैं? बृहद ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ सही उत्तर लिखे, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया गया है। कहीं ना कहीं कुछ भूल है, कहीं ना कहीं कुछ छोड़ दिया गया है, जिसको सुधार के आपको लिखना है। जैसे पहला लिखा हुआ है लेब्राडोर धारा ठंडी धारा का उदाहरण है, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे। तो क्या होगा, ये लेब्राडोर को ठीक करना है। लेब्राडोर आयकार की मात्रा है। लेब्राडोर धारा ठंडी धारा का उदाहरण है। दूसरा, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल राशि का मात्र 2.7% स्वच्छ जल है। पढ़ने में तो लगता है सही है, लेकिन ये होना चाहिए कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 2.7% स्वच्छ जल के रूप में है। तीसरा, सुनामी महासागरों में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। क्या सुनामी गर्म जलधारा है? नहीं। भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण महासागर में कभी कभी 15 मीटर की ऊंचाई तक की ज्वारीय तरंगें उठती है, जिन्हें सुनामी कहते हैं। यह गर्म जलधारा नहीं है। चौथा है, महासागरीय जल का तट की ओर ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। तट की ओर ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। क्या ये सही है? नहीं। जब सागरीय जल ऊपर उठकर तट की ओर आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं। 5वां, अल नीनो महासागर में स्थित एक पर्वत का नाम है। क्या अल नीनो पर्वत है? नहीं। अल नीनो एक महासागरीय धारा का नाम है, जिसका प्रभाव प्रशांत महासागर के तटीय देशों की जलवायु, यहाँ तक कि भारतीय मानसून पर भी पड़ता है।
अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। पहला, जल चक्र क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर से वायुमंडल में और वायुमंडल से फिर स्थल के बीच लगातार होता रहता है, ये घूमता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। दूसरा, लवणता से आप क्या समझते हैं? प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा में उपलब्ध लवण यानी कि नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। तीसरा, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो महासागरीय जल की ये 3 गतियां हैं। पहला तरंग, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा महासागरीय धारा। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम और न्यूनतम दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर है। भारत का कौन सा बंदरगाह उच्च ज्वार पर आश्रित है? क्या आपको याद है बच्चों? मैंने याद रखने के लिए कहा था ना कि भारत का कोलकाता का बंदरगाह उच्च ज्वार पर आश्रित है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर 20 से 25 शब्दों में दिया जाना चाहिए। पृथ्वी पर जल के वितरण को समझाइए। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 2.7% ही स्वच्छ जल के रूप में है, जबकि 97.3% भाग लवणीय जल के रूप में महासागर समुद्र में है। महाद्वीपीय जल में भी 2% जल ही नदी, भूमिगत जल, झीलों, तालाबों में उपलब्ध है। समुद्री तरंगें क्या है? यह कैसे उत्पन्न होते हैं? महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें समुद्री तरंग कहते हैं। तरंगें सागरीय जल की सतह पर पवन के घर्षण मतलब रगड़ाने के से उत्पन्न होती है। सुनामी से आप क्या समझते हैं बच्चों? सुनामी का अर्थ होता है समुद्र तट की ओर आती हुई लहरें। भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण महासागर में कभी कभी 15 मीटर की ऊंचाई तक की ज्वारीय तरंग उठती है, जिन्हें सुनामी कहते हैं। ज्वार भाटा क्या है? यह कैसे उत्पन्न होता है? जब सागरीय जल ऊपर उठकर तट की ओर आगे बढ़ता है तो यह ज्वार कहलाता है। जब यही ज्वार अर्थात उठा हुआ जल नीचे गिरने और तट से दूर जाने लगता है तो भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं। बृहद ज्वार और लघु ज्वार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाने के कारण दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के एक साथ प्रभाव पड़ने के कारण बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। जबकि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों के समकोण बनाने के कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है। इस समय सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, इस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है। बच्चों, उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं और शीतल ठंडी महासागरीय धाराएं में क्या अंतर है? उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है तथा ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। इसका तापमान सामान्य से कुछ ज़्यादा होता है, जबकि शीत ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है। इसका तापमान सामान्य से कुछ कम होता है। बच्चों, अगला अंतर बताने में है कि बृहद ज्वार और लघु ज्वार में क्या अंतर है। देखिए, मछली आ गया, मतलब
पूर्व के प्रश्न में मैंने बता दिया है कि बृहद ज्वार और लघु ज्वार में क्या अंतर है। कारण बताना बच्चों, किनारों पर समुद्री तरंगों का प्रभाव अधिक होता है। क्यों? जब समुद्री तरंगें किनारों पर पहुंचती है तो उनकी ढालें तीव्र हो जाती है, तेज हो जाता है और ऊंचाई भी बढ़ जाता है, इसलिए वहां इसका प्रभाव अधिक होता है। बच्चों, अनेक देशों में पानी की समस्या है। हमारे यहाँ भी कई जगह पानी की समस्या है, गांव में भी पानी की समस्याएं हैं। तो यह पानी की समस्या क्यों है? पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में से 97.3% पानी समुद्र में है और वो खारा है, पीने लायक नहीं है। शेष जो 2.7% स्वच्छ जल है वो भी जनसंख्या में वृद्धि तथा पानी के उपभोग की मात्रा बढ़ने के कारण, मतलब जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, बोरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जगह जगह से पानी निकाल लिए जा रहे हैं, पृथ्वी पर पानी का जो सतह है वो नीचे जा रहा है। इन्हीं सब कारणों से, और साथ ही जल संरक्षण नहीं किया जा रहा है, वर्षा के पानी को भी बचाकर पृथ्वी के अंदर नहीं डाला जा रहा है। तो इन सब कारण से अनेक देशों में पानी की समस्या है। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर बाकी प्रश्नों में और पाठ में दिए गए हैं। इतने पढ़ने और प्रश्न को उत्तर देने के बाद आपको इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। जैसे है, जल चक्र का एक स्वच्छ चित्र के द्वारा समझाइए। तो चित्र आपने पुस्तकों में भी देखा है, मैंने इस 2 वीडियो में भी चित्र के द्वारा आपको समझाया है। तो इसी चित्र को बनाकर आपको समझाना है। महासागरीय धाराओं के प्रभावों को समझाइए। मैंने समझा दिया है, आप उसी को दोहरा सकते हैं। पृथ्वी पर 2/3 भाग में जल है, समुद्र में भी जल है, फिर भी प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या क्यों होती है, इस बात को आप भी समझते हैं। आप अपनी भाषा में से लिखिएगा। कार्य परियोजना बच्चों करने के लिए यहाँ कुछ काम दिया गया है, प्रोजेक्ट आपको दिया गया है। विश्व के मानचित्र पर हिंद महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराओं को आपको दिखाना है। एक चार्ट पेपर पर लघु ज्वार भाटा तथा बृहद ज्वार भाटा की स्थिति को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों पर अपने शिक्षक के साथ कक्षा में चर्चा करना है। तो बच्चों, ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न और कार्य परियोजना। तो बच्चों, ध्यान से इन प्रश्नों को कीजिएगा और स्वयं उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ते रहिएगा, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।